हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़े बिहार पे। और मैं राजीव सर आज आपसे बात करने वाला हूँ परिमेय संख्या का फुल कॉन्सेप्ट। और परिमेय संख्याओं का फुल कॉन्सेप्ट √2/1 क्या परिमेय है, परिमेय संख्या तथा भिन्न में अंतर, और 5/0 परिमेय है या अपरिमेय है। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप पूरी चीज़ों को जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आप हो सकता है कि नहीं जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं होती क्या है, वीडियो अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, तो उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ 2-3 चीजें आपको समझने वाली चीज है, जैसे कि संख्याओं को p/q के, ये संख्या जो होनी चाहिए p/q के रूप में होनी चाहिए, या उसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और दूसरी चीजें p और q पूर्णांक होनी चाहिए और q जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशंस यदि कोई संख्या फॉलो करती है तो हम उसे परिमेय संख्या के रूप में कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले p/q यानी कि कोई भी संख्या जब भी होगी p और q यानी कि 5/3 या 2 के रूप में हो सकती है। ऊपर p और नीचे क्या होगा, q हो सकता है। इस तरह से p और q के रूप में होगी, ठीक है। दूसरी चीज है p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब आप जानते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि p और q कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, -5 हो सकता है, -2 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, ये पूर्णांक है। तो ये p और q ये किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है कि q 0 के बराबर, p किसी भी रूप में हो सकता है लेकिन q जो हो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तात्पर्य ये है कि हम p और q में p कुछ भी हो जाए लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। आइए उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 5/2 p और q p/q के रूप में है, -13/2 ये भी p/q के रूप में है। -13 पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक उससे मतलब नहीं है, यह p/q के रूप में होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए p और q। 18/7 ये भी क्या होना चाहिए, ये भी दोनों आप देख सकते हैं परिमेय संख्या, दोनों पूर्णांक है। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0/1 हम लिख सकते हैं, अतः 0 भी परिमेय संख्या ही है। 3 भी परिमेय संख्या है, 3/1 यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उसे हम व्यक्त कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि कोई भी संख्या का घात 1 होता है, बट्टा में 1 लिखा जा सकता है और प्लस चिन्ह यहाँ पे छुपा रहता है, ठीक है। तो ये संख्या की कंडीशंस होती हैं। तो इस तरह से 3/1 भी लिख सकते हैं। -15 पूर्णांक है तो -15/1 भी लिख सकते हैं जो परिमेय संख्या है। 9/1 भी लिख सकते हैं जो परिमेय संख्या है। और इसके अलावे कुछ अन्य संख्याएं भी होती हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन उन्हें बना रहता है कि क्या ये √16 जो है, 16 जो है, ये परिमेय है कि नहीं है। तो मैंने इसके पहले ही आपको वर्ग संख्याएं बताई थी और उसमें पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे। तो इसको यदि आप करनी का हल करते हो तो 4 × 4 करोगे
और जोड़ा लगाओगे और निकालोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, तो 4 का मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या 4/1 लिख सकते हैं। फिर वही दोनों 16 और 25 क्या है, आप कर सकते हैं 4 गुना 4 और बटा 5 गुना 5। तो ये भी आप आएगा 4 और ये 5, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में है। 27/48 ये परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी वर्ग संख्या 27 वर्ग संख्या नहीं है, ना ही 48 वर्ग संख्या। फिर भी सॉल्व बिना सॉल्व किए हुए हम नहीं कर सकते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 9, 48 को लिख सकते हैं 3 गुना 16। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9/16 और ये आपका 3/4 हो जाएगा। तो ये भी आपका परिमेय संख्या ही हुआ। यहाँ से कोई भी प्रश्न आप परिमेय से जुड़े हुए और परिमेय से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का हल आसानी से कर सकते हैं। अब ये संख्याएं आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल कर रही होगी कि भाई ये क्या लिखा हुआ, तो ये कैसी संख्या है, इसका मतलब है क्या, 0.3 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है या रेकरिंग आप कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है 0.333, यानी कि यहाँ अनंत तक जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये 0.3 का ऊपर जो है बार लगा देते हैं, इसको ऊपर वाला बार बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसी भी संख्याएं हो तो उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये इतना होगा 3/9 यानी कि 1/3 होगा। या दूसरी संख्या उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए कि ये संख्या है तो ये भी इस तरह से होगा 27/99। आप अगर इसको कट करते हो तो क्या आना चाहिए, ये आपको आएगा 3/11। तो इस तरह से ये भी संख्या अगर ऊपर बार लगा हुआ हो तो वो भी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो आइए अब अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय में अ लगा हुआ है, अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं है वही अपरिमेय संख्या है। तो परिभाषा यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको अधिक समझाने की आवश्यकता है नहीं। तो जैसे कि जो वर्ग संख्या नहीं है और वो कर्णी के, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, वह कर्णी के रूप में हो तो वह क्या होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे उदाहरण लिख रखे हैं, √5, √6, √7, √12। ये अन्य संख्याएं जो वर्ग संख्या न हो, कर्णी में हो तो अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा परिमेय संख्याओं के साथ यदि अपरिमेय संख्याओं का योग हो या व्यकलन या कि घटाव हो तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई भी अपरिमेय संख्या लिखें और उसमें से कोई परिमेय संख्या को जोड़े तो इसका परिणाम हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यदि हम गुणा भी करें किसी संख्या में, जैसे कि मान लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या में गुणा करें, तो मान लीजिए कि अगर √5 में 2 से गुणा करें तो 2√5 होगा, लेकिन यह प्राप्त क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसके अलावा पाई भी एक अपरिमेय संख्या, इसके साथ भी योग घटाव गुणा या भाग करें तो आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे कि पाई +2, 2π या π/4, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। यदि हम अपरिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें तो ये संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती है। जैसे कि √2 में √2 से गुणा करें तो हमको 2 ही प्राप्त होगा, तो जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं भूलिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि √5 में यदि हम 2√5 से गुणा करें तो हमको क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो गुणा करने के बाद परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी परिमेय संख्याओं का कुछ रूप होता है। जैसे कि रेकरिंग, अगर हमने कहा कि अगर संख्या के ऊपर बार दिया गया हो तो वो परिमेय होगा, लेकिन यहाँ पे संख्याएं अनंत तक जा रही हैं और कोई अपने आप को दोहरा नहीं रही है। जैसे कि क्या है, ये
इसके बाद क्या आएगा कोई पता नहीं है। तो इस तरह की संख्याएं जो है तो ये अपरिमेय संख्या होती है, या यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं ये अपरिमेय संख्या दिए गए हैं। एक संख्याएं बार बार बच्चों के मन में होता है कि सर पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका 22/7 क्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसे, तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि पाई का मान जो है एक्चुअल मान जो है 22/7 नहीं हो, तो ये सन्निकट मान है, नजदीक का मान है ना, ये लगभग इसके बराबर होता है, इसको हम मान लेते हैं। तो पाई का मान 22/7 एक्चुअली में होता नहीं है, सन्निकट मान है। इसके बाद हम बात करते हैं √2/1 क्या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या है, हम थोड़ा सा तो इस चीज से आपको अनुमान हो गया होगा कि π/4 यानी कि ऊपर वाला अपरिमेय संख्या है और नीचे वाला परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का भाग हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो इस हिसाब से यह क्या होगा, यह परिमेय नहीं होगा, यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय हो गया। दूसरे तरीके से भी यह समझ सकते हैं, यदि हम √2/1 लिखें तो हमको परिभाषा क्या कहता है कि p/q के रूप में व्यक्त किया जाए, तो p/q के रूप में तो है, लेकिन संख्याएं जो p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक में आप देखते हैं 0 होता है, +-1, +-2, +-3। क्या कहीं भी आपको √2 दिखाई देता है पूर्णांक संख्याओं में, तो आप कहेंगे कि नहीं, कोई भी हमें √2 दिखाई नहीं देता है। तो यह क्या है, पूर्णांक, यह पूर्णांक नहीं है, जबकि हमें परिमेय संख्याओं के लिए दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक है लेकिन यह नहीं है, तो दोनों पूर्णांक नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। या सिंपली याद करना चाहते तो कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग जो है हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसको अंतिम में चर्चा कर लेते हैं। 5/0 परिमेय है क्या, अपरिमेय है। तो 5/0 संख्या जो है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सबसे पहले दोनों के परिभाषा से स्पष्ट कर लें कि दोनों में p/q होना चाहिए, तो p/q के रूप में है, लेकिन q = 0 ना उसमें है और ना ही इसमें है। ना कहने का मतलब ना परिमेय संख्या में है और ना ही अपरिमेय संख्या में है। तो इसको जो है आप जो है अनडिफाइंड है, यह अपरिभाषित है। यह क्या है, अपरिभाषित है। कहने का मतलब है इसको ना आप परिमेय के श्रेणी में डाल सकते हो और ना ही अपरिमेय संख्या के श्रेणी में डाल सकते हो, इसे हम अपरिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो 5/0 ना परिमेय है और ना ही अपरिमेय है। अब हम बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या तथा भिन्न में क्या अंतर है। अक्सर जो है बच्चे इस प्रश्न को पूछ ही देते हैं कि परिमेय संख्या में और भिन्न में क्या अंतर है। परिमेय संख्या भी p/q के रूप में लिखा जाता है और भिन्न भी p/q के रूप में लिखा जाता है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में मुख्य अंतर ये है कि परिमेय संख्याओं में जब लिखा जाता है तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये जो परिमेय संख्याओं का p और q होता है यह पूर्णांक होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, यानी कि p और q क्या होगा, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। q 0 नहीं होगा, ये तो हमेशा तय है कि q 0 नहीं होगा, 0 हो सकता है p। लेकिन भिन्न की यदि बात करते हैं, तो भिन्न जो है क्या हो सकते हैं, केवल प्राकृत संख्या हो सकते हैं। भिन्न क्या हो सकते हैं, प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। यानी कि p और q भिन्न में क्या होंगे, हमेशा गिनती की संख्या होंगे, जैसे कि 5/7, 3/8, 9/12। लेकिन पूर्णांक में यह माइनस, परिमेय संख्या में यह माइनस भी, जैसे -3/8 एक भिन्न नहीं है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3/8 परिमेय भी है और भिन्न भी है, 5/7 परिमेय भी है और भिन्न भी है। तो बस यही अंतर है। यदि p/q का स्वरूप जो है गिनती की संख्याओं में हो, यानी कि 1 2 3 4 5 हो या अन्य संख्याएं हो, तो वो भिन्न कहलाएंगी।
यदि उसका स्वरूप जो है पूर्णांक के रूप में हो तो क्या हो जाएगा, वो आपको परिमेय संख्या कहलाएगा। तो एक बात यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती है। जैसे कि ये तो परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है, और ये क्या है, परिमेय भी है और भिन्न भी है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और चीज़ है जो है, आप देख सकते हैं क्या कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आ सकती है, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी सम संख्या, सभी विषम संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, ये जो है आप चाहे तो और लिख सकते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये जो है आप सभी जो है प्राकृत संख्या के अंतर्गत आ सकती है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।